What is sapiosexuality? Sapiosexuality is attraction to a person's intelligence. It means begin sexually or romantically attracted to someone mainly because of their intelligence, way of thinking, or deep conversation rather than just physical appearance. Have you ever been attracted to someone because of their mind? Yes or no? A sapiosexual person may feel attracted to someone who is knowledgeable. अभी मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है सेपियोसेक्सुअल के ऊपर, अब मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ये आर्टिकल है, ये आप लोग भी पढ़ लेना, सेपियोसेक्सुअलिटी क्या होती है और द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स ऑफ इंटेलिजेंस। लोग यूजुअली बोलते हैं ना आई लाइक इंटेलिजेंट पीपल, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट लोग खुद नहीं जानते इंटेलिजेंस एक्चुअल में होती क्या है। अब इंटेलिजेंस की बात करें क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंसी। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना या उससे भी कुछ ज़्यादा होती है, हमें नहीं पता। अब हम आगे देखते हैं क्या है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती। इट मीन्स इंटेलिजेंस सिर्फ IQ या एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली इंटेलिजेंस डिफरेंट एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन होती है। गार्डनर थ्योरी क्या बोलती है, गार्डनर ने थ्योरी पास करी थी, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पेशल और बॉडली काइनेस्टिक। ठीक है, लॉजिकल में क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो स्ट्रांग हो गए वो इसमें आ जाएंगे। लिंग्विस्टिक में जो लैंग्वेज, राइटिंग, कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होते हैं। म्यूजिकल में जिनको म्यूजिक, रिदम और साउंड की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। स्पेशल में जो लोग विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में बहुत भयंकर स्ट्रांग होते हैं। ADHD वाले भी इसमें आ जाते हैं। और बॉडी में कौन आएगा, एथलीट या जो डांसर जिनको बॉडी मूवमेंट्स में बहुत भयंकर लेवल पे कंट्रोल होता है। अब सोशल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, मैंने आपको बताया। इंटरपर्सनल और नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल में दूसरे के इमोशन को जो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो, और जो नेचर को समझते हैं वो नेचुरलिस्टिक में आ जाएंगे। सेक्सुअलिटी कनेक्शन क्या है, इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर इतने टाइप्स से अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है तो ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। जैसे किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस से अट्रैक्शन होता है, किसी को म्यूजिकल से होता है, किसी को नेचर से होता है। इंटेलिजेंस को सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट या टेस्ट स्कोर से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में इंटेलिजेंट होता है और कभी ना कभी वही इंटेलिजेंस किसी न किसी के लिए सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी बन जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि इंटेलिजेंस अट्रैक्टिव है या नहीं। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके लिए कि आपको कौन सी इंटेलिजेंस अट्रैक्टिव लगती है। अब जैसे सेपियोसेक्सुअल वर्ड आया कहाँ से, ये 2000 एरा के बाद स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेट में, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट में और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, इसलिए फेमस हो गया। एक पर्सन डैरन स्टैडलर ने क्लेम किया कि ये वर्ड उसने 1988 में बनाया था। उसका मीनिंग था आई वॉन्ट समवन विद एन इनसाइटफुल माइंड। उसने बोला फिलोसफिकल कन्वर्सेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर प्ले, मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोग माइंड से अट्रैक्ट होते हैं, बॉडी से नहीं। उन्हें एक्साइट करता है क्या, डीप थिंकिंग, फिलोसफिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल आइडिया, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनका ब्रेन सेक्सी लगता है, इसलिए कुछ लोग इन्हें फ़नी नाम भी देते हैं। निम्फोब्रेनिक, मतलब ब्रेन के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, जैसे आपको किसी लड़की के लिए है ना, या लड़की को लड़के के लिए है, वैसे ही इनके लिए है। तो हिस्ट्री में भी ऐसा होता है, ये कंसेप्ट न्यू नहीं है। जैसे एंशिएंट फिलोसफर सोक्रेटिस ने एक एग्जांपल दिया, वो हैंडसम नहीं थे, रिच नहीं थे, पावरफुल भी नहीं थे, लेकिन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी एकदम कैरिस्मेटिक थी, इसलिए लोग उन्हें की तरफ अट्रैक्ट होते थे, मतलब इंटेलिजेंट बहुत भयंकर लेवल पे थे वो। साइंटिस्ट ने भी टेस्ट किया है, एक टूल बनाया, क्वेश्चन पूछे क्या इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन सेक्सुअली एक्साइटिंग होती है, क्या एवरेज इंटेलिजेंट अनअट्रैक्टिव लगती है, क्या वेरी हाई इंटेलिजेंस अलोन अट्रैक्शन है। रिजल्ट, अगर किसी का स्कोर 4 आउट ऑफ 5 से ऊपर रहा तो सेपियोसेक्सुअल टेंडेंसी शो करता है। आपका कितना है आपको पता होगा। कितनी इंटेलिजेंस अट्रैक्टिव होती है, रिसर्चर ने एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाला, लोगों को सबसे अट्रैक्टिव लगता है 90th परसेंटाइल इंटेलिजेंस, मतलब IQ इज इक्वल टू 120। अगर किसी का IQ 120 है तो वो बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस बहुत एक्सट्रीम हो जाए ना, टॉप 1% अट्रैक्शन, तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग कभी कभी सोशली डिफिकल्ट, इंटीमीडिएटिंग, डिस्कनेक्ट लोग लग सकते हैं। क्या इंटेलिजेंट लोग ही सेपियोसेक्सुअल होते हैं? स्टडी ने बताया एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग भी हाईली इंटेलेक्ट लग पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब सेपियोसेक्सुअल पर्सनैलिटी प्रीफर है, IQ लेवल नहीं। 1 से लेके 8% यंग अडल्ट सेपियोसेक्सुअल निकलता है US की स्टडी में।
इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या कहती है, इस बारे में हम बात करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट होता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू गुड प्रोवाइडर। हिस्टोरिकली इंटेलिजेंट लोग बेटर जॉब्स, रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस रखते हैं, इसलिए स्पेशली वुमेन इंटेलिजेंट पार्टनर प्रेफर करती है। इंटेलिजेंस इज इक्वल टू गुड जीन्स। ह्यूमन ब्रेन डेवलप करता है बहुत ही भयंकर लेवल पे एनर्जी। अगर किसी को ब्रेन हेल्दी डेवलप हुआ है तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग जीन्स, लो जेनेटिक म्यूटेशन, इसलिए इंटेलिजेंस बायोलॉजिकली फिटनेस सिग्नल को प्रेफर करता है। रियल लाइफ डेटिंग में क्या होता है, साइंटिस्ट ने स्पीड डेटिंग एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। रियलिटी में अट्रैक्शन डिपेंड करता है परसीव्ड इंटेलिजेंस, फनीनेस, पर्सनैलिटी। एक्चुअली मेजर्ड इंटेलिजेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हेलो इफेक्ट क्या कहता है इस बारे में, इफ़ यू थिंक समवन इज़ गुड इन वन एरिया यू ऑटोमेटिकली एज्यूम दे आर गुड इन अदर एरिया टू। इसमें एक साइकोलॉजिकल बायस है। अगर कोई पर्सन पर्सनली फिजिकली अट्रैक्टिव है, लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं वो इंटेलिजेंट भी होगा, फ़नी भी होगा, गुड पर्सनैलिटी भी होगी। इसलिए लोग कभी कभी इंटेलिजेंट लोग को गलत और इंटेलिजेंस को गलत जज करते हैं। लोग यूजुअली किस इंटेलिजेंस लेवल का पार्टनर चाहते हैं, स्टडी ने बताया लोग जनरली प्रेफर करते हैं सिमिलर इंटेलिजेंस पार्टनर। इसको कहते हैं एसोसिएटिव मेटिंग। इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट पार्टनर चूज़ करते हैं, एवरेज लोग एवरेज, और यह है एक नेचुरल मैचिंग प्रोसेस। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या है, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स के लिए इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट टर्म में उतनी नहीं होती, वो खाली फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए वुमेन हमेशा अपने से इंटेलिजेंट पार्टनर ही ढूंढती है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है तो इंटेलिजेंस उसको कंपनसेट नहीं कर सकती है। लुक्स फर्स्ट, इंटेलिजेंस सेकंड। सोशल मीडिया ने सेपिसेक्सुअल आइडेंटिटी पॉपुलर बनाई। अगर आजकल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी सब अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग लिखते हैं सेपिसेक्सुअल, आई एम अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस। ये जेंडर ओरिएंटेड नहीं होता, बस एक प्रेफरेंस है, ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म भी है। तो कुछ लोग कहते हैं सेपिसेक्सुअलिटी एक्चुअल सेक्सुअल ओरिएंटेड नहीं है, बस एक पर्सनल प्रेफरेंस है। और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंटेलिजेंस को सिर्फ डिग्री एजुकेशन से जज किया जाए तो पुअर लोग अनफेयरली एक्सक्लूड हो सकते हैं। Thank you for watching.